हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो था उसमें यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। कि नितिन मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है जब अमर आता है तो ठीक है, अमर के बारे में बताता है कि अमर को वो पसंद नहीं करता है। उसके बाद से है आई एम नॉट टायर्ड ही रिप्लाइड शार्पली। जो अमर होता है वो बोलता है कि मैं ज़्यादा थका अभी तक नहीं हूँ। ऐसा दिखाता है जैसे लगता है कि एकदम थका नहीं है, वो बहुत जोशीला आदमी है। नो यू जस्ट नीडेड अ लिटिल रेस्ट, अमर सेड इन आर्टिफिशियल हाई पिच्ड वॉइस। हिज ब्राइट ब्लैक आइज ग्लिम्ड मिस्chievously। अमर क्या कहता है ना, नितिन को कहता है कि तुमको ज़्यादा मतलब अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा चिढ़ाता है उसको, ठीक है, मतलब हंसी हंसी में चिढ़ाता है। Nitin's face flamed. If he knew Amar, he would tease him about his performance in school, and this strong, invincible, athletic image of his would take quite a beating. How could he allow that? He said challengingly, I will be at the spring long before you. नितिन और गुस्सा हो जाता है और कहाँ गया? हाँ, नितिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अमर को जानता था, मतलब पहले से जानता था कि अमर मतलब बहुत चिढ़ाने वाला इंसान है, मजाकिया इंसान है। अगर मतलब वो स्कूल में इसको बहुत चिढ़ा सकता था इस बात पे, कि इसको चिढ़ा सकता था कि तुम्हारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तुम हमें मतलब हमसे जीत नहीं सकते, तुम हमसे कंपटीशन नहीं कर सकते, मतलब ये बात सोचता है वो अमर, और बोलता है चैलेंजिंगली, मतलब नितिन सोचता है और बोलता है चैलेंजिंगली, मतलब चैलेंज देते हुए बोलता है ना। आई विल बी एट द स्प्रिंग्स लॉन्ग बिफोर यू। मैं जो हूँ, मैं स्प्रिंग पर तुमसे बहुत जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अमर बोलता है लेट अस सी। अमर बोलता है लेट अस सी, चलो देखते हैं कौन पहुँचता है। उसी आवाज़ में जैसे ये बोलता है, जैसे नितिन बोलता है कि मैं तो तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा स्प्रिंग पे, मतलब कंपटीशन चाहता है, मतलब चैलेंज करता है। तो अमर बोलता है चलो देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। इट डजंट सीम वेरी लाइकली। बाय स्लो स्पोक आई एम ऑफ। ही टर्न्ड एंड मार्च्ड अप एन एक्सैगरेटेडली ब्रिस्क पेस along with his फ्रेंड्स। जो अमर होता है मतलब ऐसे मतलब नहीं होता है अपने एटीट्यूड में, मतलब बाहर की तरफ चला जाता है, कहता है मैं ठीक है मैं चलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दिस वॉज द लिमिट, दिस वॉज द लिमिट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। दिस वॉज द लिमिट, द गाय पुटिंग हिम डाउन लाइक दैट, इट वॉज मोर देन नितिन कुड टेक। आई हैव हैड इट। ही स्नैप्ड एट द गर्ल्स, आई एम गोइंग यू टू फॉलो एट योर, मतलब गुस्सा होता है वो ओन स्वीट फेस। गुस्सा होता है और कहता है, लड़कियों से कहता है कि मतलब जो दो लड़कियां थी उनसे कहता है कि मैं छोड़, मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अपना जो जहाँ जा सकती हो अपना प्यारा सा रास्ता रखो, मतलब जितना जा सकती हो उतना चलना, ठीक है। मतलब कहता है मैं जा रहा हूँ। ही टर्न्ड एंड स्टैम्प्ड एट, क्यों जा वो इन लोगों को मतलब जल्दी जल्दी में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसको कंपटी मतलब चैलेंज रहता है ना कि वो स्प्रिंग पे सबसे पहले पहुंचेगा। ही टर्न्ड एंड स्टॉम्ड एड स्टॉप दिव्या क्राइड। मतलब जब वो आगे जाता है जल्दी जल्दी, तो दिव्या भी क्या कहती है, उसके पीछे चिल्लाती है कि रुको, यू कैन नॉट लीव अस एंड गो, भैया आप हमें छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकते और जा नहीं सकते। सी रैन आफ्टर हिम वेविंग एंड शाउटिंग, उसके तरफ हाथ हिलाते हुए या बुलाते हुए क्या करती है कि दिव्या भी उसकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ती चली जाती है। किसके पीछे? नितिन के पीछे दिव्या भी दौड़ती चली जाती है। नितिन क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। ही डिडंट इवन टर्न, एक मिनट, ही डिडंट इवन टर्न थ्रू सी केप्ट डाउ सी केप्ट एलिंग, स्टॉप भैया प्लीज स्टॉप। वो बहुत उसकी बहन भले भी चिल्लाती रहती है लेकिन वो मुड़ के कभी पीछे नहीं देखता है। इंस्टेड ही क्विक स्पेस एंड tramped on swiftly, his feet moving mechanically forward. In a few strides he had caught up with Amma and his gang. He could hear them shouting and laughing as he brushed past. Amar tried to race with him, but he was no match for Nitin, who triumphantly outpaced him. All that pent-up energy within him was being spent now as he walked on briskly with the crisp, cool air fresh on his cheeks. Um, एक तो उसकी जो बहन होती है वो ऊपर से चिल्ला रही होती है कि रुको भैया, वो एक तो देखता भी नहीं है और तेज भागने लगता है और तेज जाने लगता है, ठीक है। और जल्दी क्या होता है, अमर अमर जो पहले निकल चुका होता है उसकी गैंग को देखता है और उसको भी पीछे छोड़ देता है। अमर उसको पीछे मतलब पीछे कर देता है, अमर को भी पीछे कर देता है और वो
अपना दौड़ते दौड़ते मतलब जल्दी जल्दी में ब्रिस्क वे में, जल्दी जल्दी, ब्रिस्कली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, एकदम चलता चला जाता है एकदम अपने मन में, हवा हवा का आनंद लेते हुए, ठीक है। उसके मतलब चीक्स मतलब होता है गालों पे हवा, उसके ठंडी ठंडी हवाएं लग रही होती हैं। व्हेन ही फेल्ट ही वाज क्वाइट फेयर एड, जब वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा, एक मिनट, बहुत दूर आ चुका है, मतलब काफ़ी दूर तक आ चुका है। He could see several people, but no sign of Amar and his friend. They have given up. He thought the useless guys. How could Amar have dared to the challenge him? There was no sign of Divya and Richa either. But Nitin did not expect to see them. They must be there. He thought behind a bend somewhere struggling along. वो बहुत आगे निकल चुका रहता है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई दिख नहीं रहा होता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत होंगे, तो मतलब वो सोचता है, देख पीछे मुड़ के देखता है तो अमर भी नहीं दिखता है, दिव्या और ऋचा भी, वो सब नहीं दिख रही होती है। कोई नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता है कि वो लोग होंगे। वो सोचता है कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, पीछे ही होंगी और अपने में धीरे धीरे चल रही होंगी सब, ठीक है। वो ऐसा सोचता है। How exhilarating it was to be walking at the speed he wanted to instead of slouching along with those kids. He was so absorbed in that sensation that he almost missed the sign. Way to Vasist Hot Spring. It said a narrow footpath running along the stream led up a steep incline at lots of proper climb. Nitin thought this was thing he was looking forward to, a proper taste of his strength. वो इतना खो चुका रहता है, मतलब मतलब सोचता है कि वो बच्चों के चक्कर में मैं कहाँ रह जाता अपना। वो इतना खो चुका रहता है कि और रास्ता तक पतली रास्तों पे चलने लगता है अपना, और कहता है कि ये है टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ उसके, मतलब इन कठिन रास्तों पे भी अगर वो चला गया, मतलब पहुंच गया, तो वो अपने स्ट्रेंथ को जांच लेगा कि वो ज़्यादा वो कैपेबल है दूसरों से, ठीक है। वो दिखा देगा कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, हाँ। क्योंकि वो जो चढ़ने वाला रहता है ना, वो थोड़ा कठिन रास्ता रहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं इस कठिन रास्तों पे भी चल सकता हूँ। He was good way up when his feeling of elation suddenly fled and uneasiness smote him. मतलब वो तो चढ़ता रहता है, लेकिन अचानक उसको अच्छा फील नहीं होता है। थोड़ा उसको बैड फील होने लगता है। द क्लाइंब was step quite a step would Richa be able make it. She was supposed to asthmatic. He knew that is why tired easily. She tired easily. Suppose it was too much for her. Divya would take care. He thought, trying to suppress his qualms. They would come up slowly, taking a lot of rest in between. Richa herself had suggested that he could carry on ahead, hadn't she? And he had already warned his father that he walked to be too much for her. अब वो सोचता है कि मैं तो ठीक है चला आ रहा हूँ ये इतनी कठिन रास्तों पे, लेकिन रीचा वो लोग क्या आ सकेंगी, क्या दिव्या आ सकेंगी? फिर कहता है कि मैं ठीक है, वो लोग धीरे धीरे अपना आराम कर करके आ जाएंगे। मैंने तो पहले ही पिताजी को बोला था, मतलब पापा को बोला था कि ये लोग नहीं चल पाएंगे। Still, his pace slackened, and its own had stopped to look down. Of course, there was no sign of them. They had been behind him. They would take a long time, but for some reason his uneasiness didn't stop growing. Father's word come to back him. You are a big son. You are a big boy, son. Son, she is our guest. हाँ, मतलब अब जो वो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो अनईज़ीनेस फ़ील ना करने लगता है, अच्छा फ़ील उसको नहीं हो रहा होता है, वो कम नहीं होता है और बुरा उसको फ़ील होने लगता है वो। फिर पीछे मुड़ के देखता है कि कोई नहीं दिख रहा होता है, तभी उसके दिमाग में उसके पापा की बात याद आती है कि तुम बड़े बेटे हो, तुम और वो हमारी गेस्ट है, हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। अब उसके दिमाग में ये सब आने लगता है कि मैंने गलती किया, मुझे उन सबको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। ही हैड नॉट बिहेव लाइक अ बिग बॉय, उसने अब एक बड़े बेटे की तरह बिहेव नहीं किया था। वो सोच रहा होता है कि मैंने गलती की। ही हैड लेफ्ट दिव्या एंड रिचा ऑन देयर ओन व्हेन हिज फादर हैड पुट हिम इन चार्ज। He had let his father down by disobeying him as he stood there gazing at the lofty mountains before him, so sharp and clear against the blue sky. It seemed so silly and childish that she should have allowed himself to be provoked like that. He should have gone to such lengths to prove his superiority and his strength. अब वो सोचता है कि उसने अपने बड़े बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभाया, मतलब वो बड़ा था और दिव्या और ऋचा का उसको ख़्याल रखना चाहिए, जैसा कि उसके पापा ने बोला था कि वो एक इंचार्ज है। लेकिन वो अपना मस्त रहता है, अपना मतलब इस अपने जो एरोगेंट है, अपने घमंड में, अपने इस चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में, अपने बचपने के चक्कर में ये सब मतलब उन सबको पीछे छोड़ देता है।
तो वो सोचता है कि ये सुपेरियरिटी नहीं हुई, ये अच्छी बात नहीं हुई, और ये कैसा उसका स्ट्रेंथ नहीं है ना, मतलब ऐसे उसको स्ट्रेंथ की क्षमता नहीं, मतलब ऐसे उसको महान नहीं किया जाता, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाई। व्हाट शुड ही डू नाउ, अब उसको क्या करना चाहिए वो सोचता है ना। ही कुड नॉट गो ऑन विद द अनकंफर्टेबल फीलिंग इनसाइड हिम. But for a while he stood there undecided because his goal was inside. He had almost arrived at the spring. It deep inside was a feeling of failure rather than success. He had failed to live up to his father's belief in him. Suddenly he realized that must do, turn back and see if everything was okay. अब वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, वो कुछ देर तक वहाँ पे रुकता है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और कुछ सोचता है क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि उसका गोल जो होता है कुछ ही दूर पे रहता है, गोल पूरा करना है, मतलब जो स्प्रिंग पहुँचने वाला ही रहता है, उस आँखों के सामने रहता है। लेकिन वो क्या करता है, उसके अंदर से भले वो सक्सेस हो चुका रहता है, पहुँच चुका रहता है, लेकिन अंदर से उसको फील आता है कि नहीं, मैंने बहुत गलती की है, मैं हार चुका हूँ, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार दी, मैंने अपने पापा का भरोसा हार दिया। ठीक है। इमीडिएटली नितिन तब अचानक क्या होता है, नितिन वापस घूम जाता है, नीचे की तरफ भागने लगता है। ठीक है, ऑलमोस्ट रेस डाउन हिल, नीचे की तरफ जाने लगता है। ही हैड नॉट गॉन टू फायर व्हेन ही saw someone come up very fast. It was Amar. He would get to the spring first now, but it didn't seem to matter anymore. It was more important to go back. Why was Amar all alone now? Had he too abandoned his companion in the race for the springs? कुछ ही दूर गया रहता तभी अमर मिलता है और देखता है कि मगर अमर अकेले ही है, मतलब उस लगता है, वो सोचता है कि अमर अकेले क्यों है, क्या उसने अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। ओके, लास्ट पेज है। नितिन, अमर अमर चिल्लाता है, नितिन नितिन। देवर फेस टू फेस, अब वो क्या है, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं। ठीक है, नितिन रस्ड ऑन एज इफ ही हैडंट हियर्ड, ही डिड नॉट वांट टू हियर अमर स्टूपिड। वो क्या करता है, जल्दी जल्दी में रहता है, वो अमर की बातों को जो वो सोचता है कि अमर की बातें स्टूपिड है ना, तो उसके बातों को सुनने के चक्कर में नहीं रहता। नितिन प्लीज लिसन, अमर कहता है, नितिन मेरी बातों को प्लीज सुनो, ये अर्जेंट है। योर सिस्टर, ये तुम्हारी बहन क्या हो गई है, घायल हो चुकी है, हर्ट, सी इज हर्ट। हर्ट, नितिन वॉज स्टंट। नितिन क्या होता है, थोड़ा वो भौचक्का हो जाता है कि वो घायल कैसे हो गई, मतलब मेरी बहन को घाव कैसे लग गया। व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा, व्हाई, क्यों, ओह, व्हाई हैड ही गन अहेड, वो अकेला क्यों, मतलब आगे क्यों चला गया, उसको मतलब सोचता है कि मुझे ख्याल रखना चाहिए, तो सब मेरी गलती है, मतलब सोचने लगता है। डोंट वरी इट वाज, अमर बोलता है, डोंट वरी इट इज नथिंग सीरियस, शी वाज रनिंग आफ्टर यू एंड शी फेल एंड हर्ट हर लेग, लकीली वी saw and were able to help. I have left her sitting by the road, my friends are there with them. Amar stopped to catch his breath. I told them to try and get hold of a taxi. क्या हुआ कि कहता, अमर कहता नहीं, ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे पीछे जब दौड़ रही थी तभी उसको घुटने में मतलब पैर में चोट लग गई, तो हमने लकीली देख लिया कि और उसकी मदद की। मैंने उसको कपड़े बांध, मतलब उसके पैर पे मतलब उसको क्या किया, मतलब टैक्सी में बैठा दिया है और उसको घर छोड़ने के लिए टैक्सी में बैठा दिया है, ये बताता है। ओह, गिल्ट कंपंक्शन, गिल्ट मतलब होता है, मतलब वो अब उसको बुरा लग रहा होता है, किसको, नितिन को। कंपंक्शन है, हिट नितिन विद रिसाउंडिंग फोर्स, इट वाज ऑल हिज फॉल्ट, इफ ही हैडंट रस्ट ऑफ लाइक दैट, नथिंग वुड हैव हैपेंड, इट इज़ द बैडली हर्ट। अब वो उसको बहुत वो होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है, बहुत शर्मिंदगी फील होने लगती है कि उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सब उसकी गलती है, इसी की वजह से उसकी बहन क्या हो गई, हर्ट हो गई, मतलब घायल हो गई, यहाँ पे हर्ट का मतलब घायल होना होता है। ठीक है, नो नो, सी जस्ट हैज़ अ डीप कट ऑन हर नी, वो बोलते हैं, अमर बोलता है, नहीं नहीं, उसको सिर्फ अपने जो नी है, अपना घुटना है, उस पर थोड़ा सा चोट लगा है, कट आया है। ठीक है, वी टाइड इट अप विद हैंकी, हमने हैंकी से उसको, रुमाल से जो होता है उससे बांध दिया है, स्टॉप खून रुक गया है, बट सी नीड्स मेडिकल अटेंशन, लेकिन उसको थोड़ा मेडिकल की ज़रूरत है। नितिन नितिन जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से, नितिन अब सोचता है कि कुछ उसको समझ नहीं आता क्या कहे। एवरीथिंग वाज मिक्स्ड अप, सब कुछ मिक्स्ड हो चुका था। टीना शॉर्ट व्हाइल गो हिज रेस फॉर स्प्रिंग हैड सीम्ड इन सो इम्पोर्टेंट, बट नाउ इट वाज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड, एंड अमर whom he had thought a useless guy had proved so doubtfully and efficient. Somewhere something had gone wrong, but what? Thanks so much, thanks so much, she said, he said awkwardly, शेकिंग हैंड विद आई एम सॉरी। अब नितिन समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, सब कुछ मिक्स हो रहा था। अभी उसके लिए स्प्रिंग पर जाना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको क्लियर करना इसका सबसे बड़ा काम था, लेकिन अब सोचता है कि
मतलब अब सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब उसको बहन के पास जाना है, यानी उसको देखना अब इसका ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम लगता है, ना कि ये स्प्रिंग का कंपटीशन। और वो अब सोचता है कि अमर के बारे में मैं गलत सोचता था कि ये एक यूजलेस है, लेकिन वो कितना काम वाला आदमी है, मतलब अच्छा काम किया मेरी बहन का ना। और वो डरते डरते मतलब थोड़ा उस तरह क्या बोलते हैं, शर्मिंदगी के साथ उससे अमर से हाथ मिलाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, फॉरगेट इट नथिंग। अमर ग्रीन रीएश्योरिंगली। अमर कहता है अरे छोड़ो यार, इनफैक्ट आई एम सॉरी। वो बोलता है इनफैक्ट मुझे माफ़ कर दो, यू रस्ट ऑफ लिविंग योर सिस्टर बिहाइंड बिकॉज ऑफ व्हाट आई सेड, बट आई वाज जस्ट जोकिंग, जस्ट हैविंग फन, व्हाई डिड यू टेक इट सो सीरियसली। अमर गेस्ट अमर बोलता है नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, इनफैक्ट ये मेरी गलती है, अगर मैंने तुमको नहीं बोला होता, मैंने ही तुमको बोला कि इस चैलेंज को क्लियर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए मैंने तुमको परेशान किया, लेकिन मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम भी फालतू इसको सीरियसली ले लिए। नितिन वॉज साइलेंट। नितिन क्या हो गया, एकदम चुप हो गया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू अमर दैट ही हैड बीन सो ब्लाइंडेड ऑफ दैट puffed off image of himself that he could not even recognize a joke, and that he took everything for a taste of strength, physical strength rather। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। Nitin was silent. How could he explain to Amar that he had been so blinded by that puffed up image of himself that he could not even recognize a joke, and that he took everything for a taste of strength, of physical strength rather। हाँ, नितिन साइलेंट हो जाता, चुप हो जाता, अब समझ नहीं आता उसको क्या बोले। वो मतलब अंधा हो गया था, वो समझ मतलब इतना अंधा हो गया था कि वो ये नहीं समझ पाया, एक जोक को, एक मजाक को नहीं समझ पाया और इसको इतना सीरियस ले लिया। इसको एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ की तरह, फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह ले लिया, जबकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक स्ट्रेंथ की मतलब एक क्षमता की जांच फिजिकली ही किया जा सके ना। तो उसमें उसको पछतावा होता है नितिन को बस। I guess I have been a bit of dummy, he said finally, trying to smile, but I know better. Come on, Divya must be waiting. Um, अमर बोलता है कि अब ये कुछ ज़्यादा डमी हो रहा है। हंसने की कोशिश करता है अमर और कहता है अमर कहता है बट आई नो बेटर नाउ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कम ऑन चलो चलते हैं, दिव्या इंतज़ार कर रही होगी। यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अच्छी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की अपना दिखाने की ज़रूरत पड़े अपना, कि नहीं मैं इन लोगों को मार सकता हूँ, यहाँ पे चढ़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अगर तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे कि वो इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकता है, कोई भी इसको काम दिया जाए वो अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। जैसे होमवर्क हुआ, आप होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे कि यू हैव अ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसी के बारे में बात किया गया है नितिन। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर फास्ट लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।